आज से 3 साल पहले 2022 में जब कांतारा रिलीज हुई थी तो ये एक फिल्म नहीं थी, एक अलग ही तरीके का तूफान बनकर आई थी। 16 करोड़ रुपए के मामूली से बजट में बनी इस कन्नड़ फिल्म ने उस वक्त 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई करके भारतीय सिनेमा को हिला कर रख दिया था। कर्नाटका के तटीय इलाकों की मिट्टी, कंबाला की धूल और भक्ति प्रकृति के संगम ने ऑडियंस को दीवाना कर दिया था। अब 3 साल बाद ऋषभ शेट्टी अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 के साथ लौटे हैं। आज इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इस ट्रेलर को देखकर लगता है कि हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो न सिर्फ एंटरटेनिंग होगी बल्कि हमारी कल्चरल जो रूट्स हैं उनको भी छूने वाली है। मैं आपको इस ट्रेलर के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूं, वो भी जो आपने देखा और वो भी जो आपने नहीं देखा। एक प्राचीन दुनिया का आगाज हो रहा है। ट्रेलर की शुरुआत एक गहरे रहस्यमयी जंगल से होती है जहां प्रकृति और मानव का रिश्ता एक गूढ़ सवाल बनकर उभरता है। 300 ईस्वी के कदम्ब राजवंश के दौर में यह सेट एक प्रीक्वल कहानी को देता है। ट्रेलर में एक पल है जहां जंगल की गहराइयों से एक गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई प्राचीन आत्मा पुकार रही हो। ये वो पल है जो आपको स्क्रीन से बांध लेता है। ऋषभ शेट्टी, जो न सिर्फ इस फिल्म के डायरेक्टर हैं बल्कि लीड एक्टर भी हैं, एक आदिवासी योद्धा के रूप में नजर आते हैं। उनका लुक, जंगली बाल, शरीर पर पारंपरिक चित्रकारी और आंखों में एक जलता हुआ जुनून ये साफ करता है कि शिवा की कहानी शुरू हो चुकी है, वो शिवा जिसे हमने पहले पार्ट में देखा था। अगर कांतारा की पहली फिल्म की तारीफ उसकी रॉ और देसी वाइब्स के लिए हुई थी तो चैप्टर 1 उस वाइब को और एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। सिनेमेटोग्राफर अरविंद कश्यप ने जंगल, पहाड़ों और समुद्र तटों को कैमरे में इस तरह कैद किया है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लग रहा है। बारिश में भीगते हुए योद्धाओं का दृश्य हो, चाहे घने जंगल में छिपे रहस्य और सूर्यास्त के समय कंबाला का मैदान, ये सब आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। ट्रेलर में कुछ स्लो मोशन शॉट्स भी हैं, जैसे कि एक तीर हवा को चीरता हुआ या घुड़सवारी के दौरान धूल का गुबार। ये दृश्य न सिर्फ आंखों को सुकून देते हैं बल्कि कहानी की गहराई को भी बताते हैं। संगीत इसका आत्मा को झकझोरने वाला है। बी अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड स्कोर कांतारा की आत्मा था और चैप्टर 1 में वो अब एक नया बेंचमार्क सेट करते दिख रहे हैं। ट्रेलर में ढोल की थाप, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज और भक्ति से भरे स्वर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खास तौर पर एक सीन में जहां एक प्राचीन मंदिर के सामने नृत्य हो रहा है और बैकग्राउंड में एक मंत्र जैसा संगीत चल रहा है। ये पल ट्रेलर का हाईलाइट है। संगीत न सिर्फ कहानी को सपोर्ट करता है बल्कि दर्शकों को माइथोलॉजिकल और स्पिरिचुअल दुनिया में ले जाता है। ये वो जादू है जो कांतारा को बाकी मसाला फिल्मों से अलग करता है और बॉलीवुड वाले इस ट्रेलर को देखकर जरूर अब रो रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को अब दर्शक देखेंगे, लोग कांतारा चैप्टर 1 देखेंगे। ये ट्रेलर बताता है कि ये फिल्म पहले पार्ट से कई गुना बड़े कैनवास पर बनाई गई है। युद्ध के दृश्यों में घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का मिश्रण है। एक सीन में ऋषभ शेट्टी का किरदार एक विशाल सेना के सामने अकेला खड़ा है। ये दृश्य बाहुबली की याद दिला देता है, लेकिन इसमें वो देसी टच है जो उसे यूनिक भी बनाता है। ट्रेलर में कुछ हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि जंगल में एक चेस सीन है, एक नदी के किनारे की लड़ाई है जो थ्रिल और ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यह साफ है कि होमले फिल्म्स ने इस बार बजट में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ट्रेलर बहुत चालाकी से कहानी का खुलासा नहीं करता है बल्कि आपको थोड़ा सा कौतूहल पैदा कर देता है आपके अंदर। यह सिर्फ इतना बताता है कि यह फिल्म शिवा की पैतृक परंपराओं, देवता और मानव के बीच का संघर्ष और कदम्ब राजवंश के समय की एक अनकही कहानी को एक्सप्लोर करेगी। कुछ संकेत हैं कि यह फिल्म भूतकाल और वर्तमान को जोड़ेगी, शायद पहले पार्ट के उस मशहूर सीन से जहां शिवा का किरदार देवता के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रेलर में कुछ रहस्यमयी प्रतीक और रस्में भी दिखाई देती हैं जो ये सुझाव देती हैं कि यह कहानी माइथोलॉजी और एक अलग तरह की कहानी का गहरा मिश्रण है। ये रहस्य ही ट्रेलर को और आकर्षक बनाता है। आपको उत्सुकता तो आपके अंदर पैदा हो जाती है पर जवाब नहीं मिलते, क्योंकि जवाब आपको फिल्म देखने पर मिलेंगे। बिल्कुल परफेक्ट ट्रेलर है जैसा कि होना चाहिए, ताकि आपके अंदर कौतूहल पैदा हो, आप फिल्म देखना चाहें लेकिन आपको कुछ सवालों के जवाब न मिले। ऋषभ शेट्टी का किरदार ट्रेलर का सेंटर पॉइंट है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत दमदार है। आप उनकी हर हरकत पर नजर टिकाए रखते हैं, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट भी कम नहीं है। जयराम, रुक्मणी वसंत और गुलशन देवैया जैसे नामों की मौजूदगी ने कहानी को एक नए लेवल पर ले जाने का काम किया है। ट्रेलर में गुलशन का किरदार एक रहस्यमयी योद्धा या खलनायक जैसा लगता है जो कहानी में ट्विस्ट ला सकता है। रुक्मणी का किरदार एक मजबूत पारंपरिक औरत का लगता है जो शायद कहानी का नैतिक केंद्र होगी। सोशल मीडिया पर काफ़ी हाइप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है
ट्रेलर के रिलीज होने के कुछ ही मिनटों में हैशटैग कांतारा चैप्टर 1 ट्रेंड करने लगा। फैंस इसे गॉड लेवल सिनेमा और पैन इंडिया का नया बेंचमार्क बता रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि ये 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली अगली फिल्म होगी। ऋतिक रोशन, प्रभास और शिवकार्तिकेयन जैसे सितारों ने अलग अलग भाषाओं में इसके ट्रेलर को लॉन्च किया, जिसने इसकी हाइप को और बढ़ा दिया है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ट्रेलर की एडिटिंग थोड़ी सी ढीली है और ये पहले पार्ट की सादगी को मिस करता है। कुछ ने इसे बाहुबली के रीमेक जैसा भी बताया है, लेकिन ज्यादातर फैंस का मानना है कि ये अपनी अलग पहचान बनाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि इस ट्रेलर के खास यानी जो प्लस पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। देखिए, विजुअल्स और म्यूजिक की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रेलर को एक स्पिरिचुअल और एक सिनेमैटिक अनुभव बना रहे हैं। ऋषभ शेट्टी की मौजूदगी, उनका लुक, उनकी परफॉर्मेंस पहले से भी ज़्यादा दमदार लग रही है। पैन इंडिया रिलीज है तो बड़ा प्रोडक्शन वैल्यू एक अलग लेवल का है। आपको एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इससे मिलने वाला है। रहस्यमय कहानी है और ये ट्रेलर उसको पूरी तरीके से खोलता नहीं है, बल्कि आपकी एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कहे जा रहे हैं कि अगर बेहतर होते तो शायद ये ट्रेलर और अच्छा बनता। कुछ हिस्सों में ट्रेलर थोड़ा बिखरा हुआ लगता है, जैसे कि बहुत कुछ दिखाने की जल्दी थी तो काफ़ी कुछ भर दिया, ऐसा भी लग रहा है। पहले पार्ट की छाया कुछ फैंस को लग रहा है कि ये पहले वाली सादगी और इमोशनल डेप्थ को मिस कर रहे हैं। जो पहले बिल्कुल 16 करोड़ रुपए में बनी हुई फिल्म थी तो उसका ट्रेलर कैसा था आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ लग रहा है कि फिल्म पर पैसा खर्च हुआ है। कुछ दर्शकों को हो सकता है ये खटके कि भाई इसमें तो कुछ बताया ही नहीं, सारा एक्साइटमेंट हमारा बढ़ा दिया, कुछ तो बताओ। तो चैप्टर 1 का ये ट्रेलर है, ये वादा करता है कि ये फिल्म न सिर्फ एक प्रीक्वल होगी बल्कि एक नया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगी। ये माइथोलॉजी और एक्शन का एक शानदार मिश्रण होने जा रहा है। कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में रिलीज होने वाली ये फिल्म पैन इंडिया दर्शकों को टारगेट कर रही है। अगर आप कांतारा की सादगी, भक्ति और देसी जड़ों के दीवाने हैं तो ये ट्रेलर आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 अक्टूबर को जब ये रिलीज होगा तो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी करण जौहर की फिल्म आ रही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ सनी संस्कारी को पानी पीना पड़ जाएगा, क्योंकि लोग कांतारा चैप्टर 1 ही देखेंगे। इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ ट्रेलर बहुत अच्छा है। ट्रेलर ने कहानी की आत्मा को बना के रखा है। दशहरे के मौके पर न सिर्फ ये एंटरटेनमेंट देगी बल्कि हमारी कल्चरल रूट्स की तरफ भी ले जाएगी। और मुझे लगता है कि इस बार सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को भूल जाइए और कांतारा चैप्टर 1 देख कर आइए, क्योंकि बहुत धांसू प्रोमो है, बहुत धांसू ट्रेलर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उस वक्त 16 करोड़ में बनाई थी पिक्चर, 400 करोड़ के ऊपर कमा कर गई है। अब 100 करोड़ के आसपास की लागत बताई जा रही है और ऐसा लग रहा है कि 1000 करोड़ तक इसका कलेक्शन जा सकता है। ऑलरेडी प्राइम वीडियो ने इसका सौदा कर लिया है 125 करोड़ का। और कहानी जहां से शुरू होती है जानते हैं? कहानी शुरू होती है वहीं से जहां भूताकोला परफॉर्म करते करते शिवा गायब हुआ था। तो कुल मिलाकर एक नई तैयारी के साथ वापस लौटे हैं ऋषभ शेट्टी और इस बार लगता है कि बॉलीवुड को पानी पिलाकर ही दम लेंगे।